अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, अगर आपके घर में आपका बेटा या बेटी जवान हो जाए तो इस एक बात से ख़बरदार रहें, ये एक गलती ना करें। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कब्र में बच्चे को जन्म देने वाली औरत का वाक़या। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि दुआ मांगते वक्त दो गलतियां नहीं करना, क्योंकि इन दो गलतियों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया, मर्द और औरत में क्या फ़र्क है, मर्द और औरत के बीच का फ़र्क सब कुछ बताएंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। हज़रत इमाम अली अपने इल्म से लोगों की इस्लाह करते रहते थे। तो वैसे ही एक बार का ज़िक्र है कि हज़रत अली अल्लाह के बंदों को दर्स अखलाक और अमन का पैगाम दे रहे थे। इतने में आप फरमाने लगे, ऐ लोगों, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस इंसान का बेटा बालिग हो जाए और वालिदैन के पास बेटे की शादी करवाने की इस्तिताअत हो, लेकिन फिर भी बाप अपने बेटे की शादी न कराए, तो यूं वो बेटा जब जब गुनाह करता जाएगा तो उस गुनाह का ज़िम्मेदार बेटे के साथ साथ वो वालिदैन भी ठहरेंगे। याद रखना, अल्लाह अपने बंदों से ये चाहता है कि इंसान अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करके उसकी अच्छे घर में शादी करा दे। ऐ शख्स जिसने भी अपने बेटे या बेटी की अपने हाथों से शादी कराई, तो अल्लाह के नज़दीक इस अमल का बहुत बड़ा सवाब है और अल्लाह उस इंसान के सारे गुनाह माफ़ कर देता है, क्योंकि शादी इंसान को हज़ारों गुनाहों से रोकती है। इतने में एक शख्स उठा और कहने लगा, या अली, जिन वालिदैन के पास इस्तिताअत ना हो तो वो क्या करें? तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स जिन वालिदैन के पास अपनी औलाद की शादी कराने की इस्तिताअत मौजूद ना हो तो वो रात को सोने से पहले 70 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगें कि ए अल्लाह, हमें इतनी ताकत बख्श दे कि हम अपनी औलाद की शादी करवा सकें। इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से वो इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी औलाद की शादी कर सकें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं दुआ के बारे में। दुआ करते वक्त ये दो गलतियां कभी भी नहीं करना। इन दो गलती की वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। दोस्तों, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मज़ा नहीं होता। दोस्तों, जो बंदा दुआ नहीं करता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है, उम्मीद रखी है। हम लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआओं के अंदर हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो दो ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर हम दुआओं में करते हैं और जिनकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। दुआ के अंदर हमारी पहली गलती ये होती है कि हम दुआ तो मांगते हैं लेकिन अपने गुनाह माफ़ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है, तो उम्मीद है उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी दुआ करें तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दुआओं के अंदर हमारी दूसरी गलती ये होती है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा दुआ मांगकर मायूस हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं।
इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी तो दुआएं ही कबूल नहीं हो रही हैं, तो मैं क्यों दुआ मांगूं, इससे क्या फ़ायदा है। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल की जाती है जब तक वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने में जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दोस्तों, दुआ के बाद सब्र रखना चाहिए, तभी तो हमारी दुआएं कबूलियत को पहुंचती हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मर्द और औरत में क्या फ़र्क है। हज़रत अली ने फरमाया, मर्द और औरत के बीच का फ़र्क। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, मर्द और औरत में क्या फ़र्क है, उनकी सोच में क्या फ़र्क है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ने हर खिलकत को अदल के तराजू में तोल कर राह बख्शी है। हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया गया है और उसे ऐसी ऐसी चीज़ें इनायत की गई हैं जिससे वो अपना काम बेहतर कर सके। जैसे कि गोश्त खाने वाले जानवरों के दांत अल्लाह ने नोकीले रखे ताकि वो आसानी से गोश्त खा सकें, शिकार कर सकें, और घास खाने वाले जानवरों के दांत सीधे रखे ताकि वो आसानी से घास खा सकें। वैसे ही औरत के वजूद में प्यार, एहसास, रहम, उम्मीद, भरोसा, ख्याल भर दिया है ताकि औरत अपने घर का ख्याल रख सके, अपनी औलाद से प्यार कर सके, अपने मर्द की फ़िक्र कर सके, अपने घर को संभाल सके और मर्द को शुजाअत, बहादुरी, हिल्म और हिकमत की मट्टी से बनाया ताकि मर्द दुनिया में अपने घर की हिफाजत कर सके, अपने घर वालों की ख्वाहिशात पूरी कर सके। औरत अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले किसी न किसी एहसास के साथ करती है, कभी रहम में करती है, कभी प्यार में, कभी भरोसे में। और मर्द अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले तजुर्बे की बुनियाद पर किया करते हैं। औरत का दिल औरत के वजूद पर हावी होता है और मर्द का दिमाग मर्द के वजूद पर हावी होता है। लेकिन अफसोस तो ये है कि एक ज़माना ऐसा आएगा जिसमें औरतें मर्द का लिबास पहन लेंगी और मर्द औरतों की तरह सोचेंगे। तो शख्स ने कहा, या अली, हमें कैसे पता चले कि ये औरत होकर भी मर्द की तरह सोचती है और ये मर्द होकर भी औरतों की तरह सोचता है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो मर्द अपनी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला किसी न किसी एहसास के साथ करता हो और तजुर्बात को पस्त समझकर अपने दिल का ग़ुलाम बनता हो, तो समझ लेना ये जिस्म तो मर्द का रखता है लेकिन इसकी सोच एक औरत जैसी है। और जो औरत अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले तजुर्बे की बुनियाद पर करने लगे और अपने एहसास को अपना ग़ुलाम बनाए, तो समझ जाना ये जिस्म तो औरत का रखती है लेकिन इसकी सोच एक मर्द जैसी है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कब्र में बच्चे को जन्म देने वाली औरत का वाक़या। एक मर्तबा हज़रत उमर रियाया की खबरगिरी के लिए गश्त कर रहे थे। आपकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जिसने अपने कंधे पर अपने बेटे को बिठाया हुआ था। इसे देखकर आपने फरमाया कि मैंने आज तक किसी बच्चे को अपने बाप की शक्ल से इतना मिलते हुए नहीं देखा है जितना इसकी शक्ल तुमसे मिलती है। तो उस बाप ने कहा कि ये बच्चा है ही ऐसा जिसको इसकी माँ ने मुर्दा हालत में जन्म दिया है। हज़रत उमर ने फरमाया, ये क्या कह रहे हो? उस आदमी ने कहा कि मैं आपको पूरा वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं इसकी माँ को हमल की हालत में छोड़कर अल्लाह के रास्ते जिहाद करने के लिए निकला, तो मैंने कहा कि तेरे पेट में जो बच्चा है मैं इसको अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ। फिर जब मैं सफ़र से वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी का तो इंतकाल हो चुका है। एक रात मैं जन्नतुल बकी में अपने चचेरे भाइयों के साथ बैठा था। मैंने कब्रिस्तान में चिराग की तरह रोशनी देखी। मैंने अपने चचाजाद भाइयों से पूछा कि ये रोशनी कैसी है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तेरी बीवी की कब्र के पास से हर रात यही रोशनी नज़र आती है। तो मैंने कहा, क्या किसी ने वहाँ पर जाकर देखा है? तो उन्होंने कहा, नहीं।
तो मैंने एक कुल्हाड़ा उठाया और कब्र की तरफ चल पड़ा कि आखिर देखूं तो सही क्या माजरा है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कब्र खुली है। इसके अंदर देखा तो पता चला एक बच्चा माँ की गोद में बैठा है। मैं ज़रा करीब हुआ तो गैब से आवाज़ आई कि ऐ वो शख्स जिसने अपने रब के पास अपनी अमानत रखवाई थी, अपनी अमानत ले लो और याद रखो अगर इसकी माँ को भी हमारे पास अमानत के तौर पर रखवाता तो उसे भी पा लेता। उसके बाद वो शख्स कहता है कि जब मैंने बच्चे को निकाला तो वो कब्र बंद हो गई।